सिंधु घाटी की सभ्यता। आज हम खुद को बहुत आधुनिक समझते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी सड़कें हैं, ड्रेनेज सिस्टम है और शानदार स्विमिंग पूल्स भी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 5000 साल पहले भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जो आज के शहरों से भी ज्यादा स्मार्ट थी। हाँ दोस्तों, जहां हर घर में बाथरूम था, जहां सड़कें सीधे लाइन में बनी थी, जहां सफाई का सिस्टम आज से भी बेहतर था। यह है सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऐसा रहस्य जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया। साल था 1921, एक ऐसा साल जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। रेलवे लाइन बिछाने के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे पक्की ईंटें मिली। जब खुदाई शुरू हुई तो सामने आया हड़प्पा और फिर मिला मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने की। यह सभ्यता करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी और भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बड़े हिस्से में मौजूद। सिंधु नदी के किनारे बसने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी के लोग दुनिया के पहले अर्बन प्लानर्स थे। इनके शहर ग्रिड सिस्टम पर बने थे, यानी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। उस समय जब दुनिया कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर रही थी, ये लोग भट्टी में पकी हुई मजबूत ईंटों से घर बना रहे। इनका ड्रेनेज सिस्टम बेहद उन्नत था। हर घर से जुड़ी नालियां होती थी जो ढकी हुई होती थी। सफाई के लिए मेन हॉल भी बनाए गए थे। आज के कई शहरों में ऐसा सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं कर पाए हैं। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस सभ्यता की सबसे खास संरचनाओं में से एक है। यह एक विशाल स्नान घर था जिसे दुनिया का पहला सार्वजनिक स्विमिंग पूल माना जाता है। इसमें पानी को रोकने के लिए विशेष तकनीकी का उपयोग किया था। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ अच्छे इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि वे कलाकार और व्यापारी भी थे। यहाँ के बच्चे मिट्टी की बनी गाड़ियां, कंचे और पासों से खेलते थे। खुदाई में मिली डांसिंग गर्ल्स की मूर्ति यह दिखाती है कि वे धातु कला में भी कितने कुशल थे और उनका व्यापार बहुत दूर तक फैला हुआ था। गुजरात की लोथल बंदरगाह से उनके जहाज मेसोपोटामिया तक जाते थे। वे कपास, कीमती पत्थर, हाथी दांत जैसी चीजों का व्यापार करते थे। इनकी अपनी एक भाषा भी थी जिसे हम आज तक पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। यह लिपि चित्रों के रूप में थी, आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमय बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी महान सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ आई होगी जिससे शहर नष्ट हो गए। कुछ के अनुसार सरस्वती नदी के सूखे से लोगों यहां से पलायन कर गए होंगे। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि बाहरी आक्रमणों ने इस सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक कोई एक कारण निश्चित रूप से साबित नहीं कर पाया। संभव है कि इन सभी कारणों से मिलकर इस सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई हो। सिंधु घाटी की सभ्यता हमें यह सिखाती है कि भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी में बहुत आगे रहा। यह हमारे पूर्वजों की महानता का प्रमाण है, जिन्होंने हमें व्यवस्थित जीवन, स्वच्छता, शांति से रहने की सीख दी। अगली बार जब आप किसी पुरानी ईंट या मिट्टी के बर्तनों को देखें तो ये जरूर सोचिएगा शायद ये किसी हजारों साल पुरानी कहानी का हिस्सा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस सभ्यता की कौन सी बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। नमस्ते, जय हिंद।